तो ये है ब्रेन फ्रीज मूवी और मूवी स्टार्ट होती है एक आदमी से। आदमी पानी पीता है, फिर ग्रोसरी सामान लेने जाता है, पर वहाँ उसकी तबीयत खराब होने लगती है। आदमी अपने गर्लफ्रेंड के घर जाता है, वहाँ देखता है उसके दांत ग्रीन होने लगे हैं। आदमी अचानक ज़ॉम्बी बन जाता है, अपने गर्लफ्रेंड पर हमला कर उसे बुरी तरह काट खाता है। गर्लफ्रेंड को बहुत दर्द होता है और वो भी ज़ॉम्बी बन जाती है। अगले सीन में माइकल नाम का बंदा वहाँ 2 लोगों के साथ पहुँचता है। तीनों देखते हैं लोग ग्रोसरी से निकलकर भाग रहे हैं, तभी उस महिला का कुत्ता उसे आकर काट लेता है। पता चलता है कुत्ता इन्फेक्टेड था। लड़की भी इन्फेक्टेड हो जाती है। अब दूसरे इन्फेक्टेड लोग उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। माइकल तुरंत दूसरे आदमी के साथ बिल्डिंग अंदर आ जाता है, पर उनके पीछे इन्फेक्टेड कुत्ता भी आ जाता है। आदमी के पैर को काट लेता है। आदमी को ज़ॉम्बी बनता देखकर माइकल एक रूम में छिप जाता है। दूसरी ओर डेन नाम का आदमी एक लेडी के कहने पर उसके पड़ोसियों को चेक करने जाता है। डेन उस एरिया का सिक्योरिटी इंचार्ज था। डेन देखता है अंदर सभी अजीब तरह से बिहेव कर रहे हैं और लेडी भी कुछ पीकर ज़ॉम्बी बन जाती है। डेन पर अटैक करने जाती है, पर डेन जल्दी भागकर गाड़ी अंदर बैठ जाता है। ऑफिस में कांटेक्ट करता है, पर कांटेक्ट नहीं हो पाता। फिर डेन अपनी बेटी पैट्रिसिया को कॉल करता है, पर इधर पैट्रिसिया भी ज़ॉम्बी से बचने के लिए रूम में छिपी थी। तब डेन उसके लिए मैसेज छोड़ देता है, पर सवाल ये है अचानक लोग ज़ॉम्बी क्यों बनने लगे। चलिए फ्लैशबैक में जानते हैं। तो इन सब की शुरुआत एक मल्टीनेशनल बायोटेक कंपनी से होती है, जो गोल्फ पिच में फर्टिलाइजर का छिड़काव कर रही होती है, ताकि बर्फ में भी ग्राउंड की घास हरी भरी रहे। अगले सीन में डैन को टाउन का चक्कर लगाते दिखाया जाता है। तभी एंडी नाम का लड़का फोन चलाते हुए उसके कार के सामने आ जाता है, पर डैन जल्दी से गाड़ी रोक लेता है। एंडी को समझाता है, लेकिन एंडी बिना सुने चला जाता है। एंडी घर पहुँचने पर देखता है उसकी मॉम घर नहीं पहुंची। तब उसकी बहन एनी की बेबी सीटर कैमला एनी का ख्याल रखने को बोलकर घर चली जाती है। दूसरी ओर डैन पैट्रिसिया को खाना खाने घर बुलाता है, पर पैट्रिसिया मना करते हुए कहती है वो बिजी है। तब डैन घर जाकर अकेले खाना खाता है, फिर गन पाउडर से आग जलाने की कोशिश करता है और इसमें छोटा सा धमाका हो जाता है। इधर एंडी रोती हुई एनी को चुप कराने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उसकी माँ घर आ जाती है। दूसरी ओर पैट्रिसिया घर आने पर पिता के आईब्रोज को जला हुआ देखकर कहती है आप पर ये सूट कर रहे हैं। अगली सुबह दोनों पैट्रिसिया के बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रहे होते हैं। इधर कैमला के न आने पर एंडी की माँ एनी को उसके पास छोड़कर ऑफिस चली जाती है। अब आइलैंड के सबसे अमीर आदमी माइकल को उसके साथी और उसके पत्नी के साथ दिखाया जाता है। दरअसल दोनों पति पत्नी माइकल के यहाँ गोल्फ खेलने आए थे। डेन पैट्रिक को सुनते हुए राउंड लगा रहा होता है। इधर एंडी को कैमला के न आने की वजह से एनी को संभालना पड़ता है। वो उसकी वजह से बहुत परेशान होता है। वहीं माइकल अपने दोस्तों के साथ गोल्फ पोस्ट में गोल्फ खेल रहा होता है। पैट्रिसिया भी उनके साथ होती है, वो उनके लिए काम करती थी। डेन पैट्रिसिया को कॉल करता है, पर वो कॉल नहीं उठाती। तभी पता चलता है ग्राउंड का फर्टिलाइजर पानी के पाइप से होते हुए लोगों के घरों तक पहुंच गया है और इसके बाद खूनी खेल स्टार्ट हो जाता है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। एंडी अपने ज़ॉम्बी माँ से बचकर भागने लगता है, डर कर घर से निकल जाता है, पर एंडी का पीछा कर रही उसकी माँ डेन के गाड़ी से टकरा जाती है, लेकिन फिर भी एंडी की ओर बढ़ने लगती है। एंडी उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है, पर डैन उसे रोकते हुए घर में जाकर छुप जाने को कहता है, पर एंडी नहीं मानता। अपनी माँ को घसीटकर घर अंदर ले जाने लगता है। दूसरे ज़ॉम्बी उसकी ओर बढ़ने लगते हैं, पर एंडी घर पहुंचकर सभी खिड़की दरवाजे लॉक कर देता है। एंडी अपनी मॉम को बाथरूम अंदर लॉक कर देता है, फिर 911 पर कॉल करता है। उसे पता चलता है पीको आइलैंड को क्वारंटाइन कर दिया गया है, मतलब वे सभी एक आइलैंड में थे। इधर पैट्रिसिया कार के गैरेज में छिपकर अपने फादर को कॉल करती है, उसे यहाँ से बचाने के लिए कहती है, पर डैन के वहाँ पहुँचने पर बाकी इन्फेक्टेड लोग उस पर हमला कर देते हैं। मगर डैन किसी तरह बचकर पैट्रिसिया के पास पहुँच जाता है। वहीं आइलैंड को सिटी से जोड़ने वाले ब्रिज को बम से उड़ा दिया जाता है, ताकि वायरस सिटी तक ना पहुँचे। तभी आइलैंड में लाइट भी कट हो जाती है। अगली सुबह कैमला ब्रिज को टूटा देख बहुत दुखी होती है। एंडी अपनी माँ को खाने के लिए कुछ देने जाता है। उसकी छोटी बहन एनी भी उसके पीछे आ जाती है। उसकी माँ एनी पर हमला करने की कोशिश करती है, पर एंडी उसे अपने पीछे बाहर ले आता है। उसकी माँ एलईडी टीवी के गिरने से कुचल कर मारी जाती है। एंडी से बहुत दुखी होता है। सीढ़ी लगाकर बाहर ज़ॉम्बी को देखता है, फिर अपने बिल्ली को दरवाजे के सामने फीड कराता है और खुद एनी को लेके दरवाजा खोलकर उसके पीछे छिप जाता है। दरवाजा खुलते ही सभी ज़ॉम्बी बिल्ली की ओर भागते हैं और एंडी मौका मिलते ही
बाहर निकल जाता है। बाहर कुछ जॉम्बी उसके पीछे पड़ जाते हैं। एक स्टोर रूम के सामने सब उसे घेर लेते हैं। इतने में डैन दरवाजा खोलकर एंडी को अंदर खींच लेता है। दोनों अंदर आइलैंड से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। डैन बताता है आइलैंड से बाहर निकलने के लिए बोट चाहिए और सभी बोट स्टोरेज रूम में है। हम इतने ठंडे पानी में तैर कर भी बाहर नहीं जा सकते। एंडी को वहीं एक रूम में पैट्रिसिया नजर आती है। डैन उसे बताता है पैट्रिसिया उसकी बेटी है और वो उसे ठीक करके रहेगा। अगले सीन में माइकल उस बायोटेक कंपनी में कॉल करके उसे जल्दी यहाँ से निकालने के लिए कहता है। कंपनी वाले कहते हैं वहाँ ऑपरेशन क्लीनअप स्टार्ट हो चुका है, एक्सपर्ट जल्द ही आने वाले हैं, सभी डैमेज ठीक कर देंगे। इधर डैन रेडियो पर पैट्रिक को सुन रहा होता है जिससे सभी कॉल करके वायरस के बारे में पूछ रहे होते हैं। उससे सिक्योरिटी मिनिस्टर से कॉल पर पता चलता है आइलैंड के लोगों को नहीं बचाया जा सकता। डैन पैट्रिक को रेडियो के जरिए बताता है वो आइलैंड से बात कर रहा है और आइलैंड में उसके जैसे बहुत सारे हैं जो इन्फेक्टेड नहीं हैं, हमें मदद चाहिए। पर पैट्रिक मना करते हुए कहता है तुम लोगों के जरिए वायरस शहर में भी पहुंच सकता है। ये सुनते ही डैन कॉल कट कर देता है। एंडी डैन से कहता है उन्हें पता लगाना होगा वायरस कैसे फैला और पैट्रिसिया को ठीक करने के लिए वैक्सीन बनानी होगी। तब डैन कहता है वायरस शायद पानी से फैली होगी क्योंकि पानी के जरिए ही लोग इतनी जल्दी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। एंडी सहमति जताते हुए कहता है शायद इसीलिए मैं बच गया। अगली सुबह दोनों पैट्रिसिया को लेकर स्टोर से निकलते हैं। डैन उसके चेहरे पर जाली लगा दिया था। देखते ही सभी ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देते हैं पर वे बचकर गाड़ी में निकल जाते हैं। कैमला पैट्रिक को कॉल करके आइलैंड के लोगों को बचाने के लिए कहती है पर पैट्रिक वायरस फैलने का हवाला देते हुए कहता है भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कुछ लोगों को बलिदान देना ही पड़ता है। ये सुनते ही कैमला गुस्से से कॉल कट कर देती है। दूसरी ओर माइकल के पास बायोटेक कंपनी की 2 एक्सपर्ट आती हैं। माइकल उन्हें बताता है उसने सभी सबूत जला दिया है और फर्टिलाइजर को उन्हें नष्ट करने के लिए कहता है। वे उसे एंटीडोट दिखाते हैं और माइकल उसे चेक करने लगता है। तभी दोनों से फर्टिलाइजर पिलाकर घसीटते हुए ले जाती हैं। माइकल के हाथ से एंटीडोट बॉल गिर जाता है। इधर एंडी और डैन वाटर सप्लाई वाली जगह पहुंच जाते हैं। एनी को गाड़ी अंदर छोड़कर ही चले जाते हैं। अंदर पैट्रिसिया भागकर पानी अंदर कूद जाती है। उसे बाहर निकालने डैन अंदर जाता है। पानी अंदर एक और ज़ॉम्बी होता है। पैट्रिसिया के कारण डैन पर हमला नहीं करता पर एंडी के पीछे पड़ जाता है। अब पैट्रिसिया को बाहर निकालते वक्त उसका हाथ उखड़कर डैन के हाथ में आ जाता है। वही एंडी ज़ॉम्बी से बचते हुए गाड़ी अंदर बैठ जाता है। डैन भी पैट्रिसिया को लेकर आता है। ज़ॉम्बी उस पर अटैक नहीं करते। एंडी पैट्रिसिया के टूटे हाथ से उसका फोन अनलॉक करता है। डैन पैट्रिसिया की हालत देख बहुत परेशान होता है। एंडी उसे बताता है पैट्रिसिया के हाथ पर घास उग रही है। डैन समझ जाता है वायरस माइकल की उस घास के कारण फैला है। दोनों माइकल के घर की ओर जाते हैं। दूसरी ओर लड़कियां गोल्फ ग्राउंड में एंटीडोट डालकर इन्फेक्शन खत्म कर देती हैं। तभी डैन माइकल के घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाता है मगर कोई खोलता नहीं। तब वो पीछे के रास्ते से अंदर जाकर दरवाजा खोल देता है। बाकी सब भी अंदर आ जाते हैं। डैन पैट्रिसिया को रूम अंदर बंद कर देता है। एंडी भी एनी को सामानों के बीच घेर देता है ताकि वो सुरक्षित रहे। फिर दोनों मिलकर एंटीडोट खोजने लगते हैं। तभी उन्हें एक कुत्ता मिलता है जिसके पूरे बॉडी पर घास उग चुकी थी लेकिन अभी भी उसकी सांसें चल रही थी। इतने में एनी के रोने की आवाज सुन एंडी उसके पास जाता है पर एनी वहाँ नहीं होती। क्रॉल करते हुए हॉल पहुँच जाती है। वहीं डैन एक कमरे में टाइम बम लगा हुआ दिखता है जिसे उन लड़कियों ने लगाया था। तभी डैन भी इन्फेक्टेड हो जाता है पर ज़ॉम्बी बनने से पहले बम को बंद कर देता है जिसके बारे में लड़कियां जान जाती हैं। चेक करने के लिए घर अंदर आती हैं। वहाँ एनी को देखकर उसे भी फर्टिलाइजर पिला देती है। इतने में एंडी की आवाज सुन छिप जाती है। एंडी एनी को लेकर जाने लगता है पर लड़कियां उसे घेर लेती हैं। उसे भी पकड़कर फर्टिलाइजर पिलाने ही वाली होती है। तभी ज़ॉम्बी बन चुकी एनी उनमें से एक लड़की को काट लेती है। डैन भी आकर दूसरी लड़की पर अटैक कर देता है। इधर नीचे गिरी हुई एंटीडोट बॉल एंडी के पैर के नीचे आकर टूट जाता है। एंडी और डैन तुरंत उसे इनहेल कर लेते हैं लेकिन फिर भी डैन एंडी की ओर भागकर उसे काटने ही वाला होता है। तभी डैन एंटीडोट की वजह से होश में आने लगता है। वहीं दोनों लड़की एक दूसरे को ज़ॉम्बी समझकर शूट कर देती हैं और मर जाती हैं। एंडी और एनी फोन के जरिए वीडियो बनाकर इंटरनेट पर हेल्प मांगते हैं जिसे कैमला भी देखती है। दूसरी ओर पैट्रिक मिनिस्टर को कॉल करके कहता है आइलैंड के सभी इन्फेक्टेड लोगों को मार देना चाहिए। जिसके बाद आर्मी आइलैंड पर जाकर सबको मारने लगते हैं। एंडी आर्मी को सबको मारता हुआ देखकर छिप जाता है। तब तक एनी और डैन एंटीडोट के कारण नॉर्मल हो चुके थे। आर्मी के डैन के पास पहुंचने पर वो बताता है मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ लेकिन फिर भी वे उसे जलाकर मार देते हैं। इधर एंडी और एनी छिपते हुए सागर तक पहुंच जाते हैं।
वहाँ कैमला बोट में आती है और दोनों को बचा कर ले जाती है। एंडी पैट्रिसिया का हाथ पानी अंदर फेंक देता है जिसे उसने पैट्रिसिया का फोन अनलॉक करने के लिए साथ लाया था। नीचे उस हाथ को खाकर एक मछली इन्फेक्टेड हो जाती है, मतलब खेल खत्म और मूवी भी। लेकिन क्या हुआ जब कुछ लोग पैसों के लालच में ज़ॉम्बी सिटी अंदर चले गए? जानने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करिए।